है कि स्टॉक चर्निंग और स्टॉक स्विंग, एक तो मुझे ये दोनों टर्म सेम लगती है। एंड स्टॉक चर्निंग का मुझे मीनिंग नहीं पता चला कि स्टॉक चर्निंग मतलब क्या। बेसिकली रैंडम इनकम होती है। मार्केट जो है वो अलग अलग तरीके से चलती है। कभी ऐसे चलती है, कभी ऐसे चलती है, यानी कि बढ़ती है, थोड़ा गिरती है, फिर बढ़ती है, अच्छा, फिर गिरती है थोड़ा। यानी एक तो है ऐसे ही बढ़ती जाती है, एक है बढ़ती है, थोड़ा गिरती है, बढ़ती है, थोड़ा गिरती है, बढ़ती है। एक है थोड़ा बढ़ती है, गिरती है, थोड़ा फिर बढ़ती है, गिरती है, फिर थोड़ा बढ़ती है, फिर गिरती है। दूसरे और तीसरे में फर्क क्या है? बढ़ती है ज्यादा, गिरती कम है। तीसरे में क्या है? थोड़ा बढ़ती है, गिरती है, फिर थोड़ा बढ़ती है, गिरती है। चौथा मार्केट ऐसे ऐसे ही रहती है, ना बढ़ती है ना गिरती है। पांचवा क्या होएगा? बढ़ती है, गिरती ज्यादा है, बढ़ती थोड़ा है, गिरती ज्यादा है। छठवां क्या होएगा? बढ़ती है, गिरती है, बढ़ती है, गिरती है। और फिर कैसा होएगा? गिरती है, थोड़ा सा बढ़ती है, गिरती है, थोड़ा सा बढ़ती है, फिर क्या होएगा? गिरती 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 है, जैसे ही पिछले 3 दिन से हो रहा है, गिरती 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 है। मार्केट के डिफरेंट मूड्स हैं, और आदमी भी डिफरेंट डिफरेंट मूड से गुजर रहा होता है, मूड स्विंग से गुजर रहा होता है। और आदमी का ढांचा, मन का, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। आशीष जी का अलग होगा, प्रसाद गोलब साहब का अलग होएगा, आपका अलग होएगा, मुग्धा का अलग होएगा, आपके फादर शाह साहब का अलग होएगा, मदर का अलग होएगा। घर में ही 4 लोग हैं, चारों की नेचर अलग है, बराबर है? चारों की सोच ही अलग है। तो यानी कि इसका मतलब है मार्केट के मूड अलग हैं, आदमी के मूड अलग अलग टाइम पे अलग हैं, और आदमी बाय नेचर किसी और आदमी से डिफरेंट। काश हम ये तीनों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन जान लें, तो उसके बाद समझ आएगा कि जब हम इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन सही बैठते हैं, तो एक तरीका ट्रेडिंग करने का होता है, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब जैसे डैंड्रफ होते तो हम यूं नहीं करते रहते, तो थोड़ा थोड़ा खुरदते रहते हैं, फिर टेबल पे देखते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, फिर थोड़ा थोड़ा और खुरदते हैं, स्कैल्पिंग। तो जो स्कैल्पर होता है, वो नॉर्मली मार्केट में 2-3 मिनट में प्रॉफिट खा के, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए वगैरह, स्कैल्पर है वो। सपोज हो सकता है वो कहेगा भाई 10 बजे बैठा, 10:15 बजे बाद, बस हो गया मेरा आज का, ले आओ जी फ्रूट लगाओ और घूमने चले। ये स्कैल्पर है। या हो सकता है सुबह बैठेगा, दोपहर को बैठेगा, 2 बार बैठेगा, स्कैल्पर है। इंट्राडे नहीं है, स्कैल्पर है। ये थोड़ा थोड़ा तुरंत आता है, बस थोड़ा थोड़ा करता है, थोड़ा कमाता है 5,000 रुपए, थोड़ा गवा देता है 2,000 रुपए, फिर 3,000 रुपए गवा लेता है। ऐसा करता है, स्कैल्पर है, स्कैल्पर। ये पूरा दिन नहीं बैठता, इंट्राडे नहीं है। तो इसका एक अलग तरीका, इसका चंद्र जो है बहुत विचलित है भाई का, इसका मन ऐसे ऐसे है, इसका मूड स्विंग ऐसा होता है। फिर एक है इंट्राडे। इंट्राडे वाला आदमी क्या है? ये स्कैल्पर नहीं है। ये सुबह आराम से टाई शाई लगा के बैठता है, कहता है भाई साहब आज कुछ करेंगे, नाश्ता नुश्ता खा लेता है ये। यानी 9:15 से पहले अपना बीवी को पूरे इंस्ट्रक्शन होती है इसकी। सुबह नहा धो के पाठ पूजा करता है, सुबह 5:30 बजे उठता है, पाठ पूजा करता है, नाश्ता नुश्ता खाता है, नाश्ता नुश्ता खा के आराम से कॉफी, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी लेके अपने टेबल पे बैठता है। टेबल इसका पूरा शांत जगह पे होता है, वहां पे लैपटॉप लूपटॉप इसे लगाया होता है, भगवान का नाम लेता है, कहता है भाई साहब आज की दुकान शुरू कर रहे हैं। ये डेली का गुल्लक वाला बिजनेसमैन है। जैसे डेली गुल्लक नहीं चलाते, डेली का कैश। तो ये इंट्राडे वाला आदमी। फिर एक और आदमी होता है जो कहता है आज खरीदूंगा कल बेचूंगा, या आज बेचूंगा कल खरीदूंगा, BTST बोलते हैं, यानी बाइंग टुडे सेलिंग टुमारो, या सेलिंग टुडे बाइंग टुमारो। यानी कि इनको, इनका जो मन विचलित है उतना नहीं है, ये एक रात गुजार सकते हैं, इनको रात को नींद आ जाती है। इंट्राडे वाला रात गुजार नहीं सकता, वो कहता है भाई आज की दुकान आज ही बंद करूंगा, कल दोबारा, फिर दोबारा नहा धो के फिर तैयार होऊंगा कि भाई ये भगवान मेरे से कोई गलती हो गई हो, कल प्लीज आज मेरा, आज घंटी, फिर पूरी घंटी हो जाता है, फिर वो आराम से भगवान का नाम लेता है, फिर कहता है नाश्ते में पोहा खिलाओगे तो मेरा प्रॉफिट बनता है, परोंठा खिलाते तो मेरा प्रॉफिट नहीं बनता है। स्कैल्पर बीच बीच में आता है, इंट्राडे, इंट्राडे के लिए करता है, BTST वाला। अरे खुशी को हंसते हुए देख के कितना मजा आ रहा है।
BTST वाला जाने से पहले भाई साहब कुछ करके जाता है और उसको रात को नींद आ जाती है। फिर कई लोग होते हैं जो 2-3 दिन का ट्रेड ले सकते, तो ये मोमेंटम बोलते हैं, झूला बोलते हैं। तो झूला यानी कि स्विंग, 2-3 दिन का ऊपर निकले, फिर झूला नीचे आता है, फिर वहां पे कहता है फिर दोबारा खरीद, झूला ऊपर फिर दोबारा निकले, ऐसा करते हैं। तो ये स्विंग होते हैं, स्विंग ट्रेडर। तो ये 2-3-4 दिन के स्विंग वाले होते हैं। तो मैंने ये स्विंग का इसलिए जिक्र किया था कि कई बार मार्केट स्विंग वाली होती है, मार्केट का मूड कई बार स्विंग वाला होता है, कई बार मार्केट का मूड स्कैल्पर वाला होता है। आप देखते होंगे कभी 12:45 के बाद मार्केट में अचानक ही भाई साहब अचानक ही बढ़ने लग जाते हैं, दड़ दड़ करके ऊपर बढ़ रही, ठीक है ना। अचानक ही भाई साहब 2:30 बजे के बाद पता नहीं क्या हुआ भाई, दर करके गिर रही है, तो लोग अपनी न्यूज देख रहे थे भाई क्या हो गया, ठीक है ना। और ये सब ब्रह्मांड में कई तरह की पावर चल रही होती है जो इसको हिला डालती है। और इनमें से कभी कभी प्लेटिनम प्रीमियम में या क्लोज कम्युनिटी में मैं कई बार बताता हूँ कि भैया ये दोपहर के बाद मार्केट में बढ़ोतरी मिल जाएगी, दोपहर के बाद मार्केट में गिरौतरी मिल जाएगी, तो वो कभी कभी ऐसे पकड़ में आ जाती है। तो यानी कि मार्केट के जो रुख है उसमें एक रुख मार्केट स्विंग के मौके देती है, जिसके लिए मैं कई बार कहता हूँ 4-5% आए बाहर निकल, वो स्विंग है। फिर एक होता है जिसमें हम बोलते हैं कि स्विंग के बियॉन्ड जाओ, यानी चर्न करो। सो चर्न का मतलब यह है कि 5%, 7%, 10% चर्न करते रहो यार। चर्निंग में और स्विंग में फर्क क्या है? स्विंग झूला है, वो झूला आपको उसी शेयर में एक ही हफ्ते में 2-3 बार भाई साहब झटके मार दे। चर्निंग जो है वो एक ही हफ्ते में हो सकता, ना हो सकता 10-15 दिन का पूरा चर्न करते हुए टाइम लगे। वो हो सकता है शेयर खरीदा आपको 15 दिन बाद निकालेगा आपको 5-7%। जैसे कई बार आप शेयर देखेंगे टाइटेनियम में कि कई शेयर 10 दिन बाद निकलते हैं, कई शेयर 2 दिन में ही बाहर हो जाते हैं, वो स्विंग होते हैं। 2 दिन में बाहर, फिर मैं कहता हूँ दोबारा यहीं पे आएगा, फिर दोबारा वहीं पे आता है, फिर दोबारा खरीदो, फिर दोबारा 2 दिन में, फिर दोबारा बाहर। वो झूला है, वो स्विंग है। चर्निंग में 10-15-20 दिन भी लग जाते हैं चर्निंग। फिर ऐसे ही एक पोर्टफोलियो बनता है पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब ये 1-2 महीने 3 महीने तक भी रहेगा, पोजिशन है। तो कभी कभी मार्केट का रुख, मार्केट का मूड ऐसा होता है कि मार्केट 5-7% देती है मगर 2 महीने में देती है। किसी किसी शेयर में ऐसा करती है, 2 महीने बैठे रहो 5-7% देगी, 10% दे देती है। वो पोजिशनल है, तो इसलिए वो एक पोजिशनल पोर्टफोलियो बन जाता है। एक है पैसिव पोर्टफोलियो, जिसमें 2-3 महीने नहीं, थोड़ा बियॉन्ड दैट, जिसमें कई बार मैं कहता हूं कि ये शेयर आपको 15 से 25% गिरेगा, जिसको मैं असली में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलता हूँ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब आपका पूरा पोर्टफोलियो फ्री हो जाना चाहिए, वो है पीएमएस। पीएमएस वो नहीं है जो बाजार में बिकता है। बाजार में क्या बिकता है? बाजार में बिकता है ब्रोकरेज भी ले लो, प्रॉफिट का हिस्सा भी ले लो, वो पीएमएस हो गया। नहीं, पीएमएस का मतलब कोई भी शेयर 15 से 25% हर साल गिरता ही गिरता है। और वो हर साल का मतलब ये नहीं है जनवरी से दिसंबर का साल होएगा, भाई हर शेयर की कुंडली अलग है। कोई शेयर का इनकॉर्पोरेशन कौन सी तारीख को हुआ, किसी शेयर का इनकॉर्पोरेशन किसी तारीख को हुआ। तो यानी कि हर शेयर की इनकॉर्पोरेशन डेट के हिसाब से उसका एक साल में 15 से 25% का करेक्शन आता ही आता है किसी भी शेयर का। और अगर वो शेयर 3-4 बार सही पकड़ में आ जाए, 15 से 25% का करेक्शन पता लग जाए, तो 4-5 साल में आपका पूरा पोर्टफोलियो फ्री हो जाना चाहिए। वो है पीएमएस। तो वो है पैसिव का मिक्सचर। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता भाई। हर शेयर 15 से 25% एक साल में गिरता ही है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। हर शेयर बार बार भाई साहब स्विंग स्विंग करता है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। हर शेयर बार बार चर्न करता है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं। तो लॉन्ग टर्म में एक्चुअली जब हम खरीद के बैठते हैं, वो इसलिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदवाया जाता है क्योंकि मार्केट मेकर बार बार हमसे खरीदवाते हैं और वो खुद बेचते हैं, खुद खरीदते हैं, खुद बेचते हैं, खुद खरीदते हैं। तो उन्होंने हमें क्या किया हुआ है? हमें बेस बनाया हुआ है कि तुम भाई खरीदी जाओ, खरीदी जाओ, खरीदी जाओ। और वो खुद क्या करते हैं? खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ऐसे। तो वो समझाने की कोशिश है कि पोर्टफोलियो में भी किस किस तरह के पोर्टफोलियो होने चाहिए। एक स्विंग पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक चर्निंग होना चाहिए, एक वेल्थ होना चाहिए।
एक पीएमएस वाला पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आप 15 से 25% का इंतजार करो। बट ये जब मैंने सिखाया था, समझाया था, तो ऑब्वियसली मेरे को ये भी समझ आया कि मैं बोल तो रहा हूं मगर लोगों को इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी वैसी बनी नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि हर एक के भाव डिफरेंट होंगे, हर एक के समझ डिफरेंट होगी, हर एक का लेवल डिफरेंट होगा। इसलिए फिर पहले मैं डे वन पे कहता था कि आप ऐसे ऐसे तरह के पोर्टफोलियो बनाओ, बट अब मैं वैसा नहीं कहता। अब मैं फेज बाय फेज लोगों को लेके जाता हूँ। पहले आप गोल्ड में सिर्फ देखो कि क्या हो रहा है, पीएस गोल्ड में, कि देखो ऐसा होता है या नहीं होता। फिर वो प्लेटिनम में आते हैं, प्लेटिनम लेवल 5 में फिर कुछ और देखते हैं, फिर लेवल 6 में कुछ और देखते हैं। फिर मैं कहता हूँ ओके तुम अच्छा कर रहे हो, आओ प्लेटिनम प्रीमियम में। फिर अब प्लेटिनम प्रीमियम में कुछ उनको और दिखता है, फिर टाइटेनियम में उनको कुछ और दिखता है, फिर प्लेटिनम प्रीमियम टाइटेनियम का मिक्सचर क्लोज कम्युनिटी उनको कुछ और दिखाने की कोशिश है। जैसे अब क्लोज कम्युनिटी जो हमने बनाई है उनको मैं पीएमएस दिखाने की कोशिश कर। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक जिक्र किया था कि ये शेयर आपको यहाँ पे मिलेगा, तो 1850 से वो शेयर 1650 पे मिल गया। 3-4 दिन में धड़ धड़ करके गिर गया। तो ऐसे कोई और शेयर भी बताए हुए। तो अगर ये 15 से 25% ऐसे करके शेयर गिरने लग जाए, कितना मजा है। फिर वो जब खरीदो तो 15 से 25% का रिटर्न तो रिटर्न, साथ में आपको ये भी पता हो कि भैया कहाँ खरीदना कहाँ बेचना, तो आपका पीएमएस धीरे धीरे करके फ्री हो। बट वो क्लोज कम्युनिटी, टाइटेनियम, प्लैटिनम प्रीमियम, प्लैटिनम, ये स्टेजेस हैं ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग। क्योंकि सारे पोर्टफोलियोज एक ही झटके में नहीं मैं दे पाया। ये मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि पहले मैं शुरुआत में जब सारे करता था तो नहीं झेल पाते, डाइजेस्ट नहीं होती था। वो कहते हैं गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया, रिफ्लेक्स खराब हो गया था। सर तो मतलब चर्निंग एज ए टर्म, मतलब अगर हम बेसिक देखें कि चर्निंग का मतलब क्या होता है, तो चर्निंग एज ए टर्म मतलब रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग। रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग, बट रेगुलर विल नॉट बी 3-4 डेज का नहीं। 3-4 डेज का होगा तो स्विंग होगा। इट कैन बी मे बी 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन चर्निंग, चर्न हो रहा है। एंड योर पोर्टफोलियो नीड्स टू बी चर्न नॉट ओनली फॉर इक्विटीज, इवन फॉर योर रियल एस्टेट, गोल्ड। गोल्ड भी चर्न करना चाहिए। अभी सिल्वर देखो 6-7% टूट गया। तो ऐसे ही गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, हर पोर्टफोलियो आपका चर्न होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पोर्टफोलियो में जो भी पैसा लगाते हैं उसके और शाम की तरह बैठ जाते हैं, बेचते नहीं उसको। हमें उसको बेचते खरीदते रहना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें यूं समझो, नेचर यूं होती है। कभी आप शादी शुदी में जाओ ना, तो कई तरह के लोग देखेंगे। एक आधा हड़बड़ाहट में सीधा भाई साहब खाने के ऊपर कूद जाते हैं। वो कहते हैं भाई खाना कब खुलेगा, खाना कब खुलेगा, खाना कब खुलेगा। उनको खाने की थाली का इंतजार है। फिर जो खाना खाने पहुंचते हैं नेचर से, आप वहां पे जाके देखो, आप शादी को कभी जाते हो ना, तो पहले खाओ नहीं, तुम ना आराम से ऑब्जर्व करो कि कौन आदमी कैसे कैसे कर रहा है। उससे तुम्हें उसकी नेचर पता लग जाएगी। तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा किस तरीके का ट्रेडर होएगा, स्कैल्पर होएगा, इंट्राडे होएगा, बीटीएसटी होएगा, स्विंग वाला होएगा, चर्निंग वाला होएगा। तो उसमें जैसे एक आदमी होगा जो भाई साहब खाना कब खुलेगा, खाना कब खुलेगा, वो यही कर रहा है। एक आदमी का खाना नहीं, वो सीधा दारू के काउंटर पे जाएगा, ठा फोकस नहीं। उसे भाई कुछ खा लो, कहता है भाई यही मेरा खाना पीना है। उसका वही खाना है, वही पीना है। जब तक वो स्टॉल भाई साहब चलता रहेगा वो जिंदा रहेगा। फिर एक आदमी क्या होएगा, वो स्नैक्स में ही भाई साहब पेट भर जाएगा, वो कहेगा भाई मैं खाना नहीं खाता, मेरा पेट तो भर गया। अच्छा, एक आदमी कैसा होएगा, वो आदमी प्लेट में पूरा प्लेट भर लेगा, उसकी प्लेट में जगह ही नहीं होगी। राजमा बेचारा दाल से कह रहा है भाई मेरे को थोड़ी जगह दे दे, मैं साइड बनना चाहता हूँ। पनीर बेचारा कह रहा है भाई मेरे को तरी में जगह नहीं मिल रही। चावल कहेगा भाई मेरे को साइड लगा ले। चावल गिर रहे नीचे, कुछ थोड़े उसके मुंह से भी गिर रहे हैं, क्योंकि भर भर के खा रहा है। कुछ उसके मुंह से गिर रहे हैं, कुछ ताली से गिर रहे हैं। ये भी एक नेचर है, उसकी प्लेट फुल रहेगी। कई लोग थोड़ा थोड़ा करके खाते रहेंगे। तो ये नेचर से आपको पता लगेगा ये किस तरीके का ट्रेडर होएगा, किस तरीके का पर्सन होएगा।